अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हम न्यू ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, हमने बीफ पकोड़ा बनाना है और घर में बेसन ख़त्म है और फिर पकोड़ों के साथ कोक भी लेके आनी थी और ये चीज़ें लेके आने वाली थी। तो अब्दुर्रहमान से कहा कि चलो हम चलते हैं, जाके ये कुछ लेके आते हैं। और हम पास ही मॉल है कैश कैरी, वहाँ आए थे तो रास्ते में अब्दुर्रहमान की मैंगो देख के राल टपक गई। तो ये कह तो रहा था कि बाजी बहुत मज़े के हैं, ले जाएं, बहुत अच्छे हैं, पर किसी काम के नहीं थे, फीके मैंगो थे। चले अब्दुर्रहमान का तो शौक़ पूरा हो गया ना, उसको लेके दिए। फिर रास्ते से मैंगो अब घर आ रहे हैं और घर आके सुई गैस का टाइम हो रहा है। बीफ का गोश्त मैंने पहले ही निकाल के पानी में डिप किया हुआ था, तो अब हम जाके बीफ पकौड़े की तैयारी करेंगे। और आज हम आए थे शॉप पे तो मुझे याद आ गया कि किचन की लाइट ख़राब है। कोई तीसरा चौथा दिन है, रोज़ भूल जाते थे और मैं इतनी तंग होती थी। व्लॉग बनाने के लिए भी पहले एक मोबाइल की टॉर्च ऑन करके फिर करती थी, अपना फ्लैश ऑन करती थी तो कैमरा हीट पकड़ जाता था। तो याद से आज लाइट लेके आए और बड़ी मुश्किल से मैंने लगाई थी। ये देखें जी, बीफ जो है वो मेल्ट हो गया था अच्छी तरह धो के। इसके अंदर मैंने सब्ज़ मिर्चें, लहसुन और प्याज सिर्फ आपने 2 छोटे साइज़ के प्याज काटने हैं। लहसुन तो फिर जितना हो जाए उतना ही डालें। और अदरक के भी मैंने मोटे मोटे पीस करके काट के डाले हैं इसके अंदर। और ये हम डाल रहे हैं सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून आप सूखा धनिया पीसा हुआ डाल लें, मैं तो पीस के ही रखती हूँ। और 3 सब मैंने डाले हैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्च। गोश्त हमारा तकरीबन 2 किलो के करीब था, तो इसके अंदर मैंने 2 सुरख मिर्च के डाली हैं। और इसके अंदर मैं खड़ा मसाला इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि फिर वो सालन वाला ही हिसाब बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं इसके अंदर डालूँगी। नमक जितनी आपको ज़रूरत है हस्बे ज़ायक़ा उतना डालें। पानी भी इसके अंदर आपने बस थोड़ा सा ही डालना है जिसमें गोश्त गल जाए आपको लगे, क्योंकि मेरे गोश्त में भी बर्फ़ थी तो इसमें और भी कम डला है। वैसे आप 1-1.5 गिलास डाल लें तो काफ़ी होगा। तो उसके बाद आपने इसके अंदर डालने हैं ये सारे मसाला जात। उसके बाद मैंने इसको प्रेशर लगा के रख दिया था। अब हम बनाते हैं, बेसन की तैयारी करते हैं। तो ये बेसन मैंने लिया है तकरीबन 2-2.5 कप लिए थे। तो इसके अंदर हमने डालना है सूखा धनिया पिसा हुआ। और इसके अंदर अब हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन की मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे वैसे अजवाइन जहाँ मुंह में आती है ना, मज़ा आ जाता है। थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर ज़ीरा हमने उसमें नहीं डाला था, इसमें डाल रहे हैं। तो इसके अंदर भी आपने अपने देख लें, मैंने तो 1 टेबलस्पून डाला। और इसके अंदर नमक भी हम इसमें इतना डालेंगे क्योंकि हमने गोश्त में भी डाला हुआ है, इसमें इसके हिसाब से ही नमक डालेंगे। ये हमने डाला है इसके अंदर चिकन टिक्का मसाला, ये तकरीबन मैंने इसमें हाफ़ पैकेट डाल दिया था। तो गोश्त ज़्यादा है इस वजह से अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे। ये देखें, मैं चाट मसाला भी इसके अंदर डाल रही हूँ। मैं ज़्यादातर नेशनल वालों के ही यूज़ करती हूँ, उन्हीं का ही टेस्ट अच्छा मुझे लगता है। तो नहीं, खैर चिकन मसाला तो शान का था, वो घर में ही पड़ा था तो इस्तेमाल में आ गया इस वजह से। तो अब हम इन सारे मसाला जात को डाल के फिर हम इसके अंदर ना मिक्सचर बना लेंगे। मिक्सचर अभी हमने ऐसा बनाना है, मतलब कि जो इसकी कोड ऊपर लगे ना तो थोड़ा पतला पतला हो, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना जैसे पकोड़ों का होता है ना, वैसे नहीं बनाना। ये सॉरी मैं भूल गई थी, इसके अंदर हमने दादड़ मिर्च भी डाली थी। दादड़ मिर्च बस मज़े का टेस्ट देती है और थोड़ी सी ऊपर जब बीज आते हैं तो मुझे वो भी बड़े प्यारे लगते हैं। ये हमारा बीफ गल गया था। बीफ गला के ये हमने उसके अंदर से निकाल लिया था। तो मैंने आपको बताया था कि मेरे गोश्त में बर्फ़ थी इसलिए पानी काफ़ी छोड़ दिया था, इसलिए मुझे थोड़ा अंदाज़ा भी नहीं हुआ था। ये वो देखें, बोटियाँ बहुत प्यारी गल गई, अच्छे वाली बोटियाँ गल गई हैं। ये बेसन बना के रखा हुआ था। ये जो लकड़ी का चम्मच है ना, इसको देख के भी मुझे एक स्टोरी याद आई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखें, मैंने कोड करके ना इसके अंदर डाल दिया है। ये देखें, ये अब फ्राई हो रही है। पहला तो बेसन मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लगा है, फिर उसके बाद मैंने बेसन को पतला कर लिया था करके। ये देखें कितने प्यारी शक्ल के बीफ पकोड़े तैयार है। और यकीन माने ये टेस्ट में उससे भी ज़्यादा मज़े के थे। हाँ जी, मैं कह रही थी कि बहुत मज़े का पकोड़ा बना था।
तो अज़ान हो गई थी, इसलिए मुझे व्लॉग रोकना पड़ा। और ज़िक्रिया, हम लोग ने खाना खा लिया था, तो ज़िक्रिया कह रहा था आए मम्मा पंजा लड़ाएं, मेरी बहुत बॉडी और मैं आपको हरा दूँगा। और ये देखे भाई ज़िक्रिया ने मुझे हरा दी और वो ख़ुद ही क्लैपिंग कर रहा है जीत के। जी अब सुबह उठे हैं, बच्चों का स्कूल समर कैंप लग गए हैं और गलियों की हालत अभी भी वैसी की वैसी है। तो हरम की 2 घंटे के लिए गई है, 7 बजे गई है और पौने 9 बजे छुट्टी है। तो अब उसको मैं स्कूल से लेने जा रही हूँ, उसको छुट्टी हो गई है। ये यकीन माने सुबह लेट उठने की आदत थी और आंखें खुल नहीं रही थी, दिल कर रहा था हरम मुड़ के खुद ही घर आ जाए, पर जाना तो पड़ेगा। और उठने रात कम सोई थी, इस वजह से सर में पेन भी हल्का हल्का हो रहा है। हरम को मैं स्कूल से ले आई थी, तो ना मैं हरम से कह रही थी हरम आप ना आगे चलो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ना। तो हरम साहबा के स्टाइल, जैसे ही मैंने उसको कहा ना कि ये देखो भाई मेरी बेटी तो बिल्कुल मॉडल लग गई और नवाबजादी बैग नहीं उठाती बैग मुझे उठाना पड़ता है। तो मैंने उसको कहा तो उसने और अठला अठला के चलना शुरू कर दिया। तो इसका ना स्कूल में होता था, तो मैं ना ये इसका जो डायरी होती थी ना, उसमें से अगर इसने नंबर कटवाने तो मैंने इसको छोटी सी सजा देती होती थी कि आप अपना स्कूल बैग खुद उठा के लेके जाओगे। जब इसने बैग मुझे ना पकड़ाना, मुझे पता लग जाता होता था कि हरम की भैया आज डायरी में से नंबर कम आए हैं। ये जी अल्लाह अल्लाह सुन के हमारी गली में सुथरा पंजाब आ गया है। आज कूड़ा दिया जाएगा, नहीं तो कूड़ा मेरा सर दर्द बना होता है। मैं और अब्दुर्रहमान रात को जाके कूड़ा फेंक के आते हैं। हरम को ला के ये सारा किचन समेटा, इतना बर्तन धोने वाला जमा पड़ा था ना, इसको धोते धोते घंटा लगा। अब्दुर्रहमान ने आज ये सारा कूलर धोया है, तकरीबन हमने 15-20 दिन के बाद धोया है। अब तो पानी स्मेल करने लग गया था, तो इस वजह से अब्दुर्रहमान की उधर ड्यूटी थी, मेरी इधर ड्यूटी थी। तो किचन साफ़ करके ये देखिए लाइट का ऊपर से ये हाल था। किचन में ऑयल प्रेशर कुकर वगैरह चलते हैं ना, तो जो लाइट उतारी है ऊपर से ऐसी हुई पड़ी थी और बड़ी मुश्किल से मैंने लगाई है। तो अब मैंने तकरीबन सारा घर साफ़ कर लिया है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अभी कुकिंग पकाया है, तो बच्चों ने फरमाइश की है कलेजी और पोटे की, तो वो बनाना है। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्लॉग्स को पूरा देखा करें, वॉच टाइम पूरा किया करें, दुआओं में याद रखें। अब मेरे व्लॉग को आगे से ज़्यादा शेयर किया करें, दुआओं में याद रखा करें जी। प्लीज़ बहुत सारी दुआएं किया करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।